हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ज्वर में आहार। इसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्वर की स्थिति में कैसा आहार लेना चाहिए। तो ज्वर, जिसे बुखार भी कहते हैं, की स्थिति में शरीर का जो तापमान है वो साधारण अवस्था से भी अधिक हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाए, यानी तापक्रम में बढ़ोतरी हो जाए, तो उसे कहते हैं बुखार। बुखार की स्थिति में आधारी चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। 8 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारित चयापचय दर में 7% की वृद्धि हो जाती है। तो 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, शरीर का तापमान बढ़ने पर जो आपकी जो आपका BMR है, यानी आधारित चयापचय दर है, उसमें 7% की वृद्धि हो जाती है। बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं, परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। इनकी प्रकृति के अनुसार बुखार भी अलग अलग प्रकार का होता है। बुखार के प्रकार देखिए, ज्वर की तीव्रता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है: तीव्र ज्वर, दीर्घकालीन ज्वर। तीव्र ज्वर तो ये अल्प अवधि ज्वर होता है, बुखार होता है, परंतु बुखार की तीव्रता बहुत अधिक होती है। बुखार तेज होता है। शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। सर्दी, जुकाम, चिकनपॉक्स, निमोनिया, चेचक, आंत ज्वर, टाइफाइड आदि। दीर्घकालीन ज्वर तो इस प्रकार के ज्वर में बुखार की तीव्रता कम होती है, परंतु बुखार काफ़ी लंबे काल तक रहता है। यह कई महीनों तक रहता है। राजलक्ष्मा की स्थिति में बुखार कई वर्षों तक चलता है। टीवी इसे क्षय रोग या राजलक्ष्मा भी कहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज्वर में चयापचय तो देखिए, ज्वर की स्थिति में शरीर में कई शारीरिक और जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन क्यों होते हैं देख लेते हैं। शरीर का आधारित चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। तो शरीर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर 7% तक BMR बढ़ जाता है और शरीर की ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। एडिपोज तंतुओं का क्षय तो बुखार की स्थिति में शरीर के एडिपोज तंतु यकृत में संग्रहीकृत ग्लाइकोजन का भंडार कम होता है। एडिपोज तंतुओं की मात्रा कम हो जाती है। लंबे समय तक बुखार रहने से इन तंतुओं का नाश हो जाता है। व्यक्ति निर्बल और कमज़ोर हो जाता है। फिर प्रोटीन का चयापचय में वृद्धि तो बुखार की अवस्था में प्रोटीन का चयापचय बढ़ जाता है। विशेषकर टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो माइलाइटिस रोग हो जाता है। रोग की दशा में प्रोटीन का चयापचय अधिक हो जाता है, जिस कारण अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस यकृत में यूरिया में बदल जाती है, जिसका निष्कासन गुर्दे के द्वारा होता है। गुर्दे को अधिक कार्य करना पड़ता है। गुर्दे जल्दी थक जाते हैं, उनकी कोशिका निष्क्रिय होने लगती हैं। श्वसन क्रिया बढ़ना बुखार में क्या होता है, आपका जो फीवर होता है उसमें श्वसन क्रिया काफ़ी तेज हो जाती है। श्वसन के माध्यम से शरीर से कुछ मात्रा में जल भी जलवाष्प के रूप में निकल जाता है। साथ ही फेफड़े और रक्त परिसंचरण संस्थान को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिक पसीना निकलना तो तेज बुखार में शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलने लगता है। पसीने के रूप में शरीर से जल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम लवण निकल जाते हैं। शरीर में जल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि लवणों की कमी हो जाती है। पाचन संस्थान में गड़बड़ी बुखार के कारण पाचन तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भूख नहीं लगती, भोजन भी देरी से पचता है। भोजन देखते ही ना खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जी मचलाने लगता है। वमन व चक्कर आना बुखार की स्थिति में भोजन नहीं पचता, वमन होने लगता है, जी मचलाता है, सिर पे चक्कर आता है। आवश्यक लवणों का विसर्जन पसीने के माध्यम से शरीर से अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम लवण का विसर्जन होता है, जिससे व्यक्ति निःशक्त, निर्बल और कमज़ोर हो जाता है। पोषण न्यूनता जनित रोगों से ग्रसित होना तो यदि बुखार संक्रामक रोग के कारण होता है तो व्यक्ति अधिक कुपोषित हो जाता है। वह पोषण न्यूनता जनित रोग का भी शिकार हो जाता है। अविकसित विकासशील देशों के निर्धन लोग
प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से अधिक ग्रस्त हो जाते हैं। इस पर यदि उन्हें संक्रमण के कारण बुखार आता है तो शरीर का बचा खुचा प्रोटीन भी क्षय हो जाता है, जिसके कारण कुपोषित लोग की स्थिति यानी विशेषकर शिशुओं, बालकों, गर्भवती धात्री माताओं की स्थिति भी भयावह और दयनीय हो जाती है। बुखार के कारण वे इतने अधिक निर्भर और कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं, निःशक्त हो जाते हैं कि असमय यमराज की गोद में सदा के लिए सो जाते हैं। मलेरिया के कारण हजारों लोग की जान जाती है। बुखार को छोटा व साधारण रोग कभी नहीं समझना चाहिए। बुखार की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्वों की मांग दैनिक प्रस्तावित मांग से काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, जिसका कारण पूर्व में बताया जा चुका है। मैंने अभी बताया आपको। आहार में सुधार परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। यदि बुखार की स्थिति में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति ना की जाए तो शारीरिक कमजोरी बढ़ती है, शरीर में संक्रामक रोग से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, शरीर अनेक रोगों से घिर जाता है। इसलिए बुखार में दवा के साथ साथ आहार पर भी समुचित हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोगी के आहार ज्वर की स्थिति में ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं पढ़ाऊँगी। तो उस दोनों पार्ट पढ़ के ही आपका ज्वर में जो आहार दिया जाता है वो कंप्लीट होगा। प्लेलिस्ट बना दी है यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन 2021, उसमें जाके आप सारी क्लासेस पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।